एनसीईआरटी का हमारा जो चैप्टर है वो है सरफेस एंड वॉल्यूम, जिसके सेकंड टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं सिलेंडर। किसे कहते हैं सिलेंडर? आपने देखा होगा सबके यहाँ पर एक अनाज की टंकी होती है, वो अनाज की टंकी हमारी सिलेंड्रिकल फॉर्म की होती है। दिस द सिलेंडर, दिस द रेडियस आर, हाइट h, दिस फिगर, दिस इज ऑल्सो ए सिलेंडर। ये एक सिलेंडर है, ये इसकी हाइट है। बीच में से जितनी भी लाइनें डॉट की जाएंगी मिड पॉइंट से, दैट इज द रेडियस। यस, ये इसका, अगर आपसे पूछा जाए इसका वॉल्यूम फाइंड कीजिए, तो वॉल्यूम का मतलब वो है इसके अंदर जितनी भी एयर भरी हुई है, जितना सामान इसके अंदर भर सकते हैं, दैट इज द वॉल्यूम। अनाज की टंकी के अंदर जितना भी सामान आता है, दैट इज द वॉल्यूम। अगर इसके बनाने में कितनी चादर लगी है ये पूछी जाए, कितनी शीट लगी है इसके बनाने में, दैट इज द CSA। अनाज की टंकी के बनाने में जितनी भी शीट लगी है वो क्या है उसका? CSA है। CSA अगर उसमें नीचे तली नहीं है, ऊपर से उसकी छत नहीं है, तो उसके बनने में जितनी भी चादर लगी है, दैट इज द CSA। और अगर एक सर्किल की फॉर्म का कागज काट करके नीचे ढक्कन लगा दिया जाए, ऊपर भी ढक्कन लगा दिया जाए, अब इसके बनने में जितनी भी चादर लगी है, दैट इज द TSA। आप देख रहे होंगे इसका जो बेस है वो सर्कुलर फॉर्म का है, सर्किल फॉर्म का। अगर मैं बेस की बात करूं इसकी, आपने देखा क्यूबॉइड का बेस होता है रेक्टेंगल, क्यूब का बेस होता है स्क्वायर। ऐसे ही जो हमारा सर्किल होता है उसका बेस होता है सर्कुलर, सर्किल फॉर्म का होता है। आप अगर इसमें ढक्कन लगाएंगे नीचे तो सर्किल की फॉर्म का लगाएंगे, आप ऊपर इसमें ढक्कन लगाएंगे तो सर्किल फॉर्म का लगाएंगे। तो इसके फॉर्मूले की बात करते हैं नंबर 1। सबसे बात करते हैं एरिया ऑफ बेस। जी बेटा, किस फॉर्म का है बेस इसका? चलिए बताइए सर्किल की फॉर्म का। तो हमारा एरिया क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। नंबर 2 सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस होती है बेटा ऑफ बेस, बेस की सर्कमफ्रेंस होती है फॉर्मूला वही सर्किल वाला। क्यों? क्योंकि हमारे पास सर्किल फॉर्म का बेस होता है, इसलिए सर्किल की सर्कमफ्रेंस यहाँ पे यूज होती है। तो पाई आर मैंने अभी बताया था कि अगर ये हमारे पास कोई क्या है सिलेंडर है और ये पूछा जाए कि एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस तय करेगा, बेटा ध्यान दें, ये यहाँ पे सर्किल स्टार्ट हुआ, सॉरी एक सिलेंडर मैंने बनाया और ये चलता 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 एक चक्कर इसने काट लिया। एक चक्कर काटने के बाद अगर ये कोई पूछे लगी कितनी डिस्टेंस ने कवर की, तो क्या निकालेंगे इसकी? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि ये सिलेंडर कितने एरिया को इसने कवर कर लिया, कितने एरिया पर ये चला, अगर ये पूछे तो निकालेंगे उसका CSA। क्यों? क्योंकि जितना इसका एरिया होगा चारों तरफ का, दैट इज द वो पोर्शन हमारे पास आ चुका होगा जो उसने कवर किया। आपने रोड रोलर देखा है, जब रोड रोलर से ये पूछा जाए कि एक चक्कर में कितने को ये समतल कर लेगा, कितने को प्लेन करेगा, तो हम CSA निकालेंगे। लेकिन जब पूछा जाए एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस उसने कवर की, तो सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। दोनों में फर्क है। डिस्टेंस जो सिंगल तय करता है दैट इज द सर्कमफ्रेंस, और जिस एरिया को वो कवर करता है दैट इज द CSA। ये दोनों में फर्क है। तो मैंने दोनों के बारे में बताया। एरिया बेस होता है पाई आर स्क्वायर, एक सर्किल काट करके जो नीचे ढक्कन लगाते हैं दैट इज द बेस एरिया। और अगर ये पूछा जाए कि कोई भी सर्कुलर फॉर्म है, कोई हमारे पास कोई सिलेंडर है, एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस तय करेंगे, तो हम क्या निकालेंगे उसका? सर्कमफ्रेंस। अगर ये पूछा जाए कितने एरिया को उसने कवर किया, CSA निकालेंगे। ठीक है। नंबर 3 वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर H। कहां से आप सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने इतनी बताई थी आपको, जो वॉल्यूम होता है ना वो होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हमेशा ध्यान रखिएगा ये चीज। जब मैं क्यूबॉइड की बात करता हूँ तो एरिया बेस होता है L into B into H, LBH वॉल्यूम आ जाता था। जब मैं क्यूब की बात कर रहा हूँ तो एरिया बेस हो जाए साइड स्क्वायर इनटू हाइट इज साइड, तो साइड क्यूब, देखो वॉल्यूम आ जाता है वहीं से। तो कभी भी जब वॉल्यूम की हम बात करते हैं तो एरिया बेस में किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, और वॉल्यूम निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एरिया बेस है पाई आर स्क्वायर, ये रहा ऊपर से, मल्टीप्लाई बाय H, दैट इज द वॉल्यूम। एनी बोलो? नेक्स्ट नंबर 4 CSA। CSA क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया। अभी मैंने जो आपको सिलेंडर बना के दिखाया था, इसके बनने में जितनी भी शीट लगी है दैट इज द CSA। अनाज की टंकी में नीचे छत नहीं है, सॉरी नीचे बेस नहीं है, ऊपर छत नहीं है,
अब इसके बनने में जितनी चादर लगी है तो हम क्या निकालेंगे उसका CSA निकालेंगे। तो CSA का फॉर्मूला होता है बेटा 2πRH यूनिट स्क्वायर। नंबर 4 DSA टोटल सरफेस एरिया। अब सुनिए ध्यान से, जब TSA की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ उसमें नीचे बेस भी है और ऊपर उसमें छत भी है। तो एक तो CSA हम ऐड करेंगे प्लस एरिया ऑफ लोअर बेस प्लस एरिया ऑफ अपर बेस, इन सबको ऐड करते ही हमारा क्या आ जाएगा TSA आ जाएगा। तो TSA निकालने के लिए फॉर्मूला देखिएगा कहां से आया है 2πRH पाई स्क्वायर एरिया ऑफ लोअर बेस प्लस पाई स्क्वायर एरिया ऑफ लोअर बेस यानी 2πRH प्लस 2πR स्क्वायर। मैंने 2πR कॉमन ले लिया, H प्लस के R यूनिट स्क्वायर, दैट इज द TSA। इस तरह से हम TSA निकालते हैं। क्लियर हुआ? तो ये सारे जितने के फॉर्मूले थे हमारे किसके थे बेटा? सिलेंडर के थे। सिलेंडर के फॉर्मूलों में एरिया बेस, सरकमफ्रेंस, वॉल्यूम, CSA एंड TSA। क्लियर हो गई ये सारी बातें। बात करता हूँ होलो सिलेंडर की। जी बेटा ध्यान दीजिएगा, जितना होलो सिलेंडर है ये बेटा हमारा होलो सिलेंडर है, जिसके बाहर से भी सिलेंड्रिकल फॉर्म हो अंदर से भी सिलेंड्रिकल फॉर्म हो, ऐसे सिलेंडर को हम कहते हैं होलो सिलेंडर। इसकी जो आउटर रेडियस है इसे हम R1 से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज द आउटर रेडियस R1। इंटरनल रेडियस यहाँ से आता है, इसे क्या करते हैं R2 से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइट इज H। नंबर 1 फॉर्मूला वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, आपने वो पेंसिल देखी है 2 रुपए वाली, ये वाली जो पेंसिल है हमारी वो होलो सिलेंडर की फॉर्म है। आप देख लीजिएगा यहाँ पे इसके अंदर इंक भरी हुई है, जिसमें इंक भरी है वो एक सिलेंडर है, बाहर से देखने के बाद भी एक सिलेंडर है। तो ऐसी फिगर जिसके अंदर 2 सिलेंडर से मिलकर बनी हो जो, दैट इज द होलो सिलेंडर। आप देख रहे हो इसके अंदर इंक भरी हुई है, वो भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। तो अगर ये पूछा जाए कि इसके अंदर कितनी इंक भरी जाएगी तो अंदर वाले वॉल्यूम का और अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम हम निकाल देंगे। बट ये पूछा जाए इसके बनने में कितनी प्लास्टिक लगी है, इसके बनने में कितनी प्लास्टिक लगी है, तो बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा होलो सिलेंडर का वॉल्यूम कहां से आया, वो ध्यान दीजिएगा यहां से आया है पाई R1 स्क्वायर H, दिस द वॉल्यूम ऑफ द आउटर सिलेंडर, माइनस कर रहा हूं R2 स्क्वायर H, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द इनर सिलेंडर। दोनों को माइनस करने के बाद वो वाली प्लास्टिक का वॉल्यूम आ जाएगा जो इसके बनने में लगी है। क्योंकि अंदर क्या है, अंदर वो खाली है, क्योंकि इसके अंदर एक भरी उसमें प्लास्टिक नहीं लगी, इसलिए उसे माइनस किया है। फॉर्मूले बनाने को देखे किस तरह से बनते हैं तभी लर्न कर पाओगे, वरना मुश्किल होगा, समझ नहीं पाओगे। आप समझ करके इन्हें बनाने की कोशिश करोगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो बाहर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस करने से हमारा जाता है सिलेंड्रिकल, जो होलो सिलेंडर होता है उसके अंदर जो प्लास्टिक लगी है इसके बनने में, वो अगर मुझे निकालना है तो ये वाले फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। पाई इज कॉमन इधर से लेफ्ट से, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर एंड द H इज कॉमन फ्रॉम द राइट हैंड साइड। मैंने लेफ्ट से पाई कॉमन लिया, राइट से H कॉमन लिया, तो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द होलो सिलेंडर। यूनिट क्यूब। बात करता हूँ CSA की। CSA का मतलब क्या है सुनिएगा, आउटर, इस पेंसिल का बाहर वाला CSA कर्व्ड, ओनली कर्व्ड पोर्शन हम लेंगे, और जो इसके अंदर एक सिलेंडर बना हुआ है प्लस उसका CSA, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा जाएगा CSA ऑफ द होलो सिलेंडर। ध्यान दीजिएगा ऊपर वाला बेस नहीं लेंगे, दैट इज द फ्लैट, नीचे वाला बेस एरिया नहीं लेंगे, ओनली हमें कौन लेना होता है, केवल CSA कर्व्ड पोर्शन लेना होता है। तो सुनिएगा ध्यान से, एरिया ऑफ या CSA ऑफ outer portion 2πR1H, that is the CSA of the outer cylinder। जो बाहर वाला सिलेंडर उसका CSA है ये, प्लस अंदर वाले लेना पड़ेगा आपको 2πR2H, 2π इधर से कॉमन, H राइट से कॉमन, R1 प्लस R2 यूनिट स्क्वायर, दैट इज द CSA ऑफ द होलो सिलेंडर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। किसी भी होलो सिलेंडर के अगर हम वॉल्यूम की अंदर बात करें तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, होलो सिलेंडर के CSA की बात करें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
Yes, sir. सही बात कहाँ से आया? Yes, चलिए sir. बात करते हो नंबर थर्ड, टीएससी, टोटल सरफेस एरिया। टीएससी की बात कर रहा हूँ। टीएससी में मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। टीएससी में ये पोर्शन क्या आएगा? ये जो ऊपर मैंने सीएससी निकाला है वो तो आएगा ही आएगा, बट ये आपके पास जो एरिया बचे हुए हैं, क्योंकि टीएससी में तो वो सारा पोर्शन जिसमें हम कलर कर सकते हैं। कहाँ का कर सकते हैं? बाहर कर सकते हैं, इसके अंदर कर सकते हैं। ऊपर जो हमारा बेस एरिया है रिंग फॉर्म का है। ऊपर का जो बेस है वो किसका है? ऐसे ही नीचे वाला जो बेस है वो भी क्या होगा? रिंग का होगा। तो उनको दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा। रिंग का एरिया कहाँ से आता है सुनिएगा ध्यान से। आप देख रहे होंगे इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, वो कुछ इस तरह का है। Yes, sir. रिंग फॉर्म है ना, इस तरह का है, यानी रिंग फॉर्म का है। तो रिंग का एरिया कैसे निकालते हैं? एक तो बाहर वाले सर्किल के एरिया में से मीन्स पाई r1 स्क्वायर दैट द एरिया ऑफ द आउटर सर्किल, माइनस कर दो इसमें से अंदर वाला सर्किल, यानी माइनस के पाई r2 स्क्वायर, पाई इज कॉमन, r1 स्क्वायर माइनस के r2 स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ रिंग। किसका एरिया बेटा ये? Ring. जब भी किसी दो सर्किल के बीच का रीजन निकालना हो, एरिया निकालना हो, तो इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ द रिंग। तो जब मैं टीएससी की बात कर रहा हूं तो टीएससी में एक तो आउटर एरिया आएगा, Yes, sir. बाहर वाले सिलेंडर का एरिया आएगा, प्लस जो इसके अंदर सिलेंडर बना हुआ है उसका भी एरिया आएगा, अर्थात दोनों चीजें सीएस से आएंगी यहाँ पे। मीन्स डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं 2 पाई r1 प्लस के r2 मल्टीप्लाई बाई h प्लस 2 पाई area of upper ring plus area of lower ring, that is the area of this plus area of this portion। इन दोनों रिंग को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि टीएससी में वो रीजन आता है जिसमें हम कलर कर सकते हैं। और कलर कहाँ कहाँ कर सकते हैं? सिलेंडर के बाहर, सिलेंडर के अंदर, ऊपर बेस एरिया, नीचे का बेस एरिया, इन सब पर जो एरिया आएगा दैट इज द टीएससी। इन सब का एरिया क्या कहलाएगा? टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। तो प्लस किसको ऐड करूं जल्दी बताओ? एरिया ऑफ टू रिंग मीन्स 2 पाई, क्योंकि 1 पाई r1 स्क्वायर माइनस और एरिया है 2 हमारे पास, तो 2 आ गया। 2 पाई r1 स्क्वायर माइनस के r2 स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग को दोनों सीएससी में ऐड करने के बाद जो हमारा एरिया आएगा दैट इज द टोटल सरफेस एरिया। क्लियर हो गए? ये सारे फॉर्मूले किसके हैं बेटा? Hollow cylinder. hollow cylinder के। अभी अभी 2 मिनट में सुनिएगा मेरी बात। अब मैं बात करता हूँ कोण की। 3 ही फॉर्मूले, ज्यादा नहीं है कोण की, यही सिखा देता हूँ फॉर्मूले आपके। दैट इज द रेडियस, पहले सुन लो 1 मिनट। दैट इज द हाइट h, दैट इज स्लैंट हाइट l। 3 चीजें होती है किसी कोण के अंदर, आपने देखी होगी। जो हमारा वो होता है ना जोकर की कैप, Yes, sir. बर्थडे कैप, Yes, sir. ये सारी की सारी क्या है? हमारे कोण है। तो इसमें 3 चीजें होती हैं, एक रेडियस होती है r, एक स्लैंट हाइट होती है l जो तिरछी ऊंचाई जिसे हम कहते हैं, और एक होती है वर्टिकल हाइट दैट इज द h। 3 चीजें होती है इसके अंदर। नंबर 1, अगर मैं एरिया ऑफ बेस की बात करूं, जल्दी बताओ बेस एरिया क्या होगा इसका? 2 पाई r एरिया ऑफ बेस पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सर्कल क्योंकि नीचे सर्किल की फॉर्म का है, और जो भी सर्किल की फॉर्म का बेस होता है उसका एरिया होता है पाई r स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। नंबर 2, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, सेम वही जो पहले वाले सिलेंडर में थी, 2 पाई r यूनिट। नंबर 3, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेटा 1/3 पाई r स्क्वायर h यूनिट क्यूब। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। Sir, circumference. 1/3 पाई r स्क्वायर h वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। किसी भी कैप के अंदर जो भरा हुआ सामान है दैट इज द वॉल्यूम। जोकर की कैप देखी है, उसके अंदर कितना सामान आ सकता है? सोफ्टी भी आपने देखी होगी, सोफ्टी जिसमें आइसक्रीम भर के खाते हैं, उसके अंदर जो सामान भर के आता है दैट इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्लियर हो गया? नंबर 4, सीएसए, कर्व सरफेस एरिया। सीएसए कैप के बनाने में क्या लगा है? जितनी भी सीट लगी है कैप के बनाने में, जितनी भी सीट लगी है कैप के बनाने में दैट इज द, जितनी भी सीट लगेगी कैप के बनाने में दैट इज द सीएसए। जैसे ये बस तू रहने देता। देखिए मैंने ये बनाई है दैट इज द कोन। ये कौन है? जोकर की कैप। इसके अंदर जितने भी सामान भरेगा दैट इज द वॉल्यूम। इसके बनने में जितने भी कागज लगा, जितनी भी शीट लगे दैट इज द सीएससी। एक गोल कागज काट करके सर्किल फॉर्म का नीचे ढक्कन बंद कर दो दैट इज द टीएससी। ये तीनों के फॉर्मूले हैं। सीएससी वॉल्यूम और टीएससी दोनों में, तीनों में फर्क पता लग गया। इसके अंदर भरा हुआ सामान वॉल्यूम, इसके बनने में जितना भी शीट लगी है दैट इज द सीएससी। एक गोल कागज काट के ढक्कन बंद कर दो दैट इज द टीएससी। तो सीएससी का फॉर्मूला होगा बेटा पाई आर एल।
दैट इज द स्लैंट हाइट, एल इज द स्लैंट हाइट, ध्यान दीजिएगा। Yes, sir. नंबर 5 TSA, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या आ गया बेटा, उसका बेस एरिया 4 ऐड होगा, यानी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर मैंने कॉमन ले लिया, बच गया एल प्लस आर यूनिट स्क्वायर। ये है मेरे पास टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। और एक चीज और ध्यान देंगे, नंबर 6, हाँ बेटा क्या है, टोटल सरफेस एरिया। टीएस से हमारे पास आ चुका, सीएस से आ चुका, वॉल्यूम आ चुका। एक बात और ध्यान दीजिएगा, एल में, एच में, आर में, जब 3 में से 2 चीज आपको दे रखी हो, स्लैंट हाइट, रेडियस और हाइट, तीनों में से 2 चीज दे रखी हो, तीसरी चीजें आपको निकालनी है, तो हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल इज द स्लैंट हाइट, एच इज द हाइट, आर इज द रेडियस। इन तीनों में से जब 2 चीज आपको दे रखी हो, तीसरी चीज आपको निकालनी है, तो क्या यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके हम तीसरी चीज निकाल लेंगे। ये हमारे टोटल फॉर्मूले हैं सिलेंडर के और कॉन के। तो 3 चीजों के बारे में आज समझाया मैंने आपको, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर एंड द कॉन। कोने की 3 चीज समझ आ गई। ये जो बेस क्लियर हो गया, पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस होती है चारों तरफ की लंबाई उसके नीचे के बेस की, दैट इज द सर्कमफ्रेंस। वॉल्यूम, उसके अंदर भरा हुआ सामान 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सीएस से पाई आर एल एंड टीएसए में एक नीचे का ढक्कन और जुड़ जाएगा उसमें, तो पाई आर एल प्लस के पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लिया, एल प्लस आर यूनिट स्क्वायर। और इन तीनों में स्लैंट हाइट, हाइट और रेडियस में जब 2 चीज दे रखी हो, तीसरी निकालनी है, तो इस वाले फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? ये मैंने फॉर्मूले आज आपको लिखाए हैं, किस किस के, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर एंड द कॉन। क्लियर है? यस सर।